हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूजा एंड वेलकम बैक टू सीए की क्लास। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट करे थे, तो अब जो वीडियो है इसमें हम सारे एग्जांपल्स कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आएंगे। तो अब हम अपना फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, फर्स्ट एग्जांपल में आपको कह रहा है कि आपको फिगर देखना है और जो स्टेटमेंट है उसको कंप्लीट करना है, इन द सेंस फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स। ठीक है, तो ये कह रहा है कि आपको द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी। उससे पहले मैं आपको फिगर दिखा देती हूँ। ये आपकी फिगर है जिसके अंदर आपको पॉइंट बी, एस, एल और एम दे रखा है। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपको एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताना है पॉइंट किसका? बी का। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं इसके यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने आपको पहले क्या बताया था कि आपको पहले एक्स का लिखना होता है। तो एक्स का आपको 4 दिख रहा होगा यहाँ पर, और यहाँ पे आपको 3 दिख रहा होगा y का। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 4,3। ठीक है, तो अब बताइए इसका एब्सिसा क्या होता है? इसका एब्सिसा होता है x वाला, तो आपका यहाँ पर आएगा 4। और इसके ऑर्डिनेट मतलब कि y क्या इसका? 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3। ठीक है, फिर कह रहा है हेल्प द कोऑर्डिनेट ऑफ b। अब देखिए, इजी कोऑर्डिनेट ही आपसे पूछ लिया, तो अभी हमने कोऑर्डिनेट निकाला था 4,3। ओके, अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। तो जैसे एब्सिसा होता है उसको ही एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं और ऑर्डिनेट को हम कहते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, मैं आपको बता देती हूं, जो आपका एब्सिसा होता है ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है, और जो आपका ऑर्डिनेट होता है वो आपका होता है वाई कोऑर्डिनेट। ओके, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, तो अब आप बताइए एम का लिख लेते हैं सबसे पहले। देखिए एम यहां पर है, एक्स पर क्या है? -3, और वाई पर क्या है? प्लस का 4। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? -3, तो यहां पर आपका आ जाएगा -3, और y क्या है? पॉजिटिव का 4, तो यहां पर आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में इसका कोऑर्डिनेट ऑफ m पूछा है। वेरी सिंपल, -3,4। अब देखिए नेक्स्ट में क्या पूछा गया है? कह रहा है द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट सेम, बट यहां पर पॉइंट किसका पूछा है? l का। तो l देख लेते हैं हमारा कहां पर है? आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। आपको क्वाड्रेंट याद है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो ये थर्ड में है। अब इसका बताइए क्या होगा? सबसे पहले x पे देखेंगे। x पे देखिए -5 और y पे -4, तो इसका क्या हो जाएगा? -5, -4। ठीक है, अब इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? -5, -4, और इसका कोऑर्डिनेट लिख लीजिए -5, -4। ओके, नेक्स्ट कौन सा कहा है आपसे? पॉइंट S। सेम क्वेश्चन है, तो मैं क्वेश्चन रिपीट नहीं कर रही हूं। आपको पॉइंट S जो है, ठीक है, वो देख लेते हैं। आपको फोर्थ क्वाड्रेंट, x का लिखेंगे पहले ये 3, ठीक है, और y का -4। ठीक है, अब x कोऑर्डिनेट आपका 3, y कोऑर्डिनेट आपका -4, तो लिख लेंगे 3, यहाँ पे आपका आ जाएगा -4, और कोऑर्डिनेट को साथ में लिखेंगे तो 3 -4। आपका एग्जाम्पल फर्स्ट जो था वो कंप्लीट हो चुका है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए मेरे को 2 मिनट का समय दीजिए। तो जैसा कि हम आ चुके हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 2 पे, तो देखिए क्या कहता है। कह रहा है राइट द कोऑर्डिनेट्स। आपको क्या कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं? ठीक है, अब देखते हैं किसके। कह रहा है जो भी आपको इस पे कार्टेशियन प्लेन पे मार्क्ड है, ठीक है, पॉइंट्स उसके। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट मार्क्ड है। देखिए पहले आपको दिख रहा होगा B, E, C, D। ओके, तो पहले एक जगह लिख लेते हैं B, C, D, E, नंबर से लिख लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसके यहाँ पे कोऑर्डिनेट आपको लिख के बताऊंगी। सबसे पहले हम देखेंगे B को। B कहां पर है? इधर। ठीक है, ये कौन से एक्सिस पर है? ये y एक्सिस पर है। ठीक है, अगर कोई भी जो पॉइंट होता है x एक्सिस या y एक्सिस पर हो तो उसको कैसे शो करते हैं? सबसे पहले आप ये देखिए कि ये कौन से एक्सिस पर है, तो आपको दिख रहा होगा ये सीधे y एक्सिस पर है। ठीक है, ये रहा 3। तो मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट में
जो ये वाला तरफ होता है यहाँ x लिखा जाता है, यहाँ पर y, तो यहाँ पे लिखिए आप 3, ठीक है। और जो दूसरी साइड है वहां पे आपको लिखना है 0, ठीक है। अगर कभी भी पॉइंट x एक्सिस या y एक्सिस पे आता है तो एक के पास तो नंबर होता है और एक हमेशा 0 होता है, डिपेंड ऑन कौन से एक्सिस पे पॉइंट है, ओके। अब हम c देखते हैं, c कहां पर है, ये रहा c, कौन से एक्सिस पे, x, तो x की जगह हम लिख लेंगे -5 और y की जगह क्या लिखेंगे 0, ठीक है। फिर d आपका है, ये रहा, ये आपका y एक्सिस पे d, ये रहा -4, तो आप y की जगह लिखिए -4 और x की जगह लिख लीजिए 0। अब e देखिए, e है आपका यहाँ पर, ठीक है, आपको दे भी रखा है 2/3 है, ठीक है। सबसे पहले देखिए कौन सा एक्सिस है, x, तो आपका आएगा 2/3 कॉमा और y आपका 0, ओके। बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल था, ठीक है, और बहुत ही इजी था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे वो कुछ इसी प्रकार के होंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम आ चुके हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3 पे। देखिए क्या कहता है, ये कह रहा है कि आपको कार्टेशियन प्लेन पे सारे पॉइंट्स को क्या करना है, लोकेट करना है, ठीक है। मतलब कि आपको शो करना है कि कहां पर दिखेंगे। जो हमने इससे पहले वाला एग्जांपल कराया था, एग्जांपल नंबर 2, उसमें क्या था कि पॉइंट्स आपको दे रखे थे, आपको कोऑर्डिनेट लिखने थे। बट ये क्वेश्चन उससे बिल्कुल अपोजिट है, इसमें आपको कोऑर्डिनेट गिवन है और आपको कार्टेशियन प्लेन पे शो करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबको कोई ना कोई नाम दे देंगे। जैसे कि हम इसे बोल देते हैं ए, इसे बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड एच, ठीक है। अब जो ए है वो क्या है, 5,0। देखिए ए आपका है 5,0, ठीक है। अब जो 5 है वो एक्स एक्सिस का होता है और जो ये होता है वाई एक्सिस का होता है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर एक भी 0 है तो इसको कैसे करते हैं, जो हमें दे रखा है, जैसे इसमें x5 है तो हम वहीं पे पॉइंट लगा देते हैं, तो यह आपका हो गया a, ठीक है। और ये क्या है 5,0, ठीक है। अब हम देखेंगे b क्या है 0,5, अपोजिट है इसका b, क्या है b 0,5, इसमें आपका x 0 है और y आपका 5 है, ठीक है। तो y आपका, एक मिनट सॉरी, आपको ये बनाना जरूरी है। ओके, इस चीज का ध्यान रखिए, इसके पेपर में मार्क्स करते हैं। अब इधर देखते हैं, जो बी पॉइंट है वो क्या है 0,5, इसमें हमें y5 दे रखा है, तो आपका पॉजिटिव में यहाँ पर आएगा। तो ये आपका हो गया बी पॉइंट, ठीक है 0,5। अब सीधे सीधे देखते हैं, मैं ऐसे सेपरेटली नहीं लिखूंगी। सी देखिए 2,5, 2 किसका है, x का, y5, ठीक है। तो 2 ये रहा और 5 ये रहा, तो हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे अपना पॉइंट सी, ठीक है। देखिए x का क्या था 2 और y का 5, ओके। ये सी आपका क्या हो गया 2,5। डी क्या है 5,2, 5 किसका, x का, ठीक है, और y का 2, तो 5 ये रहा आपका और y का 2 पॉजिटिव ये रहा, ठीक है। इसको ज्वाइंट कर लेते हैं हम साथ में। ये आपका हो गया डी पॉइंट 5,2। ई देखिए -3 एंड 5, -3 किसका, x का, -3 ये रहा और पॉजिटिव 5 है, पॉजिटिव 5 आपका यहाँ पर है। तो इस तरीके से आपका बन जाएगा कौन सा पॉइंट, ई पॉइंट, ठीक है। ये आपका हो गया ई पॉइंट, -3, 5। अब ई के बाद एफ क्या है -3 और -5, -3 x का, -5 y का, तो ये आपका हो गया एस, ठीक है। ये आपका हो गया एफ पॉइंट, -3, -5। नेक्स्ट क्या है जी, 5, -3, 5 पॉजिटिव, ठीक है, तो आपका यहाँ पे 5 है और -3 ये रहा नेगेटिव, तो ये आपका हो गया जी पॉइंट 5, -3। आप ध्यान दीजिएगा किसका पॉजिटिव है और कौन से एक्सिस का नेगेटिव दे रखा है, ठीक है। उसके बाद 6,1, ठीक है, 6,6 किसका है पहले देखिए,
ये आपका x का, और 1 किसका है, y का पॉजिटिव, तो 1 ये रहा, 6 ये रहा। तो इसे हम इस तरीके से मिलाएंगे, ये आपका हो गया h पॉइंट 6,1। अगर आपको प्रॉब्लम होती है, इस तरीके से नहीं आता, तो इसकी एक और ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। हमने पिछली वीडियो में क्वाड्रेंट सीखा था, ठीक है, कि कौन से नंबर का होता है। तो ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट वगैरह में, तो मैंने इससे पहले कॉन्सेप्चुअल वीडियो बनाई थी, आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। अब देखिए पहले ये, इसमें ये पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है, उसमें ये भी समझाया गया अच्छी तरीके से। और ये आपका होता है नेगेटिव पॉजिटिव, ये आपका होता है नेगेटिव एंड नेगेटिव, एंड ये आपका क्या होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अब मैं आपको एक एक करके समझा देती हूँ, ठीक है। एक बार हम ये जो जीरो वाले से साइड रखते हैं, क्योंकि ये एक्सिस पे शो होता है। ये देखिए दोनों पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव आपका ये रहा, सेकंड क्वाड्रेंट। माइनस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में है आपका, ये थर्ड में। तो देखिए एफ यहाँ दिख रहा है, जी देखिए प्लस माइनस आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में दिखा जी। फिर आप देखिए ये दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ये आपका एच यहाँ, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत इजी रहती है वाली ट्रिक भी, ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे हम लोग, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्लॉट द फॉलोइंग ऑर्डर्स पेयर ऑफ नंबर x, y, ठीक है, एज अ पॉइंट कार्टेशियन प्लेन, यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पहले मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ। कह रहा है आप स्केल का यूज करिए, ठीक है। यहाँ पे जो आपका 1 यूनिट होगा इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होगा, मतलब 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर के इक्वल आप ले सकते हैं, ठीक है, अपने स्केल पर। अब जो ऊपर वाली लाइन है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपको प्लॉट करना है, ठीक है। प्लॉट करना है मतलब कि लोकेट करना है कार्टेशियन प्लेन पे। ये जो नीचे कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं उसको x, y के फॉर्म में, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था जैसे कि कोऑर्डिनेट जो होता है हमारा, ठीक है, उसमें x होता है पहले, फिर y होता है, ठीक है। सेम चीज ये क्वेश्चन भी कह रहा है। अब इसमें जैसे मैं आपको पेयर बनाना सिखाती हूँ कि पेयर कैसे बनाते हैं, तो ये पेयर में यहाँ पे बनाती हूँ, ठीक है। ऊपर देखिए -3,7, क्योंकि पहले x का आता है फिर y का, तो -3,7, और जो ये होगा ये आप बताइए 0, -3.5, फिर ये क्या होगा -1, -3, ये 4, ये 2, -3, ठीक है। इतना समझ में आया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है। अब इसको शो करते हैं। -3, 7 कहां पर आएगा, -3 एंड 7, -3 ये रहा, 7 ये रहा, तो ये आपका आ जाएगा इधर, ठीक है, -3,7। नेक्स्ट क्या है 0, -3.5। क्या है ये 0 है, तो मतलब ऑफ कोर्स एक ना एक किसी ना किसी एक्सिस पे है। तो यहाँ y की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है मतलब y एक्सिस पे दिखेगा, माइनस का 3.5, तो ये 3 से थोड़ा ज्यादा नीचे की तरफ यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0, -3.5, ठीक है। नेक्स्ट क्या है -1, -3, तो -1 x का और -3 आपका y का, ये रहा, तो ये आपका इधर बन जाएगा -1, -3। नेक्स्ट है 4, 4 पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव, तो आपका यहां पर ये हो जाएगा 4, 4, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 2, -3, 2 x का पॉजिटिव और -4 ये रहा, तो 2, -4 ये रहा, ये पॉइंट आपका हो जाएगा 2, -4, ठीक है। सॉरी -3 है, सॉरी माई मिस्टेक, तो ये हटा लेते हैं यहां से, ये यहां पर हो जाएगा फिर आपका, ठीक है, 2, -3, ठीक है। बहुत इजी था ये भी। अब जो आपके जो वो होंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वो भी कुछ इसी तरीके से होंगे। मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बताना है, सोच के बताइएगा।
कि जो ओरिजिन होता है हमारा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, जो मेरी इसकी आगे वाली वीडियो होगी एक्सरसाइज वगैरह वाली, उसमें मैं आपको इसके कोऑर्डिनेट बताऊंगी। तब तक आप खुद से सोचिए, दिमाग लगाइए और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप ऐसे ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें बहुत सारा प्यार करें। थैंक यू।